हेलो दोस्तों, मैट्रिसेस के एमसीक्यूज के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने मैट्रिसेस के इसके पहले सॉल्व किए हैं और भी कुछ दिन हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो बेटा देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू, और उसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है और उसका बाद में इन्वर्स करके आंसर क्या आता है वो हम लोगों को उन्होंने पूछा है। यहाँ पे हम लोगों को इसका एक थ्योरी पता होना चाहिए और उस थ्योरी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक एग्जाम्पल हमारे मन से ही हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ए ले रहे हैं बेटा, कोई भी वैल्यूज ले लो, जैसे कि 1 2 3 4 ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ले ली। अब ये वैल्यू लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ए का एडजॉइंट निकालेंगे और उसी का साथ में जो एडजॉइंट आएगा उसी का वापस से एडजॉइंट बनाएंगे। चलो तो इसका एडजॉइंट हम लोग बना लेते हैं और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट हम लोगों को पता है। हम क्या करते हैं, इस डायगोनल को अल्टरनेट कर देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, और ये जो 2 3 है उसको एज इट इज तो लिखते हैं लेकिन उसका साइन चेंज करते हैं। बेटा ये ए का हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आ रहा है बेटा। अब आगे जाके इस एडजॉइंट ऑफ ए का और एक बार एडजॉइंट निकालते हैं। चलो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, उस एडजॉइंट ऑफ ए का हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लेते हैं, मतलब ये पूरा टोटल टर्म हमको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो देखो, ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, उसका हमको वापस से एडजॉइंट ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो हम लोगों ने इसका क्या करा था, उल्टा किया था, इसका वापस से उल्टा कर दो, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, ये -2 -3 वापस वैसे के वैसा लिखते हैं लेकिन उनका साइन चेंज करके, इसका मतलब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। और अभी देखो बेटा ये जो आउटपुट हमको मिला ये क्या मिला है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये हमको वापस से ए मिल चुका है। तो ध्यान में रखना बेटा, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट निकालते हैं और उसी का साथ में जब हम लोग एडजॉइंट लेते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके वापस से उसका अगर हम लोग एडजॉइंट लेंगे तो ये एडजॉइंट एडजॉइंट डबल लेने के बाद आपको आंसर जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, एडजॉइंट का एडजॉइंट आपको वापस से वो मैट्रिक्स मिलने वाला है। इसका मतलब इस पूरे टोटल ब्रैकेट का आंसर यहाँ पे हुआ है ए। ए का आपने एडजॉइंट निकाला, जो आंसर आया उसका वापस से एडजॉइंट निकाला, तो एडजॉइंट का एडजॉइंट यहाँ पर होता है ए और उसके पावर में है -1, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको ए इनवर्स मिल चुका है। और एक मेन मुद्दे की बात यह है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर ये कोई भी वैल्यू न रहते हुए ऐसे अगर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो ध्यान में रखना उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने में कुछ मतलब नहीं है। चेक करना उसका लिंक कहाँ पे ज्वाइन होता है। तो जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है और इसका आप एडजॉइंट निकालते बैठेंगे और उसी का वापस से एडजॉइंट निकालेंगे और देन उसका इनवर्स निकालेंगे, इसको बेटा कम से कम 15 20 25 मिनट लगेंगे और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से ज्यादा टाइम न लेते हुए यही क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर देखो। अभी जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा और देखते ही इसका आंसर का और हमको बनाना है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही पढ़ा डायरेक्टली मैं इसका आंसर कैसे लिख रहा हूँ। देखो कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट और उसी का वापस से एडजॉइंट बनाएंगे तो उसका आंसर आएगा डायरेक्ट मैट्रिक्स ए। ये देखो मैट्रिक्स ए हो गया और उसका पावर है इनवर्स, तो बेटा ए इनवर्स ऐसे हम लोगों ने विद इन कुछ सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, वाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमको आंसर इसका निकालना है। चलो सबसे पहले जो ये a है उस a को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, हमको निकालना है a इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। चलो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू यहाँ पे है, चलो लिख डालते हैं हम लोग, ए की जगह पे हम लोग ए का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा टोटल नहीं लिखेंगे हम, कॉस को हम लिखेंगे खाली सी, साइन को लिखेंगे एस, माइनस साइन को लिखेंगे माइनस एस, एंड कॉस को लिखेंगे सी। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ए की जगह पे हम लोगों ने ए का ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। अब इनटू में इनटू, चलो आगे, अब इसका एडजॉइंट ए लेना है, किसका, इस ए का एडजॉइंट ऑफ ए। चलो ए हमारे पास है, ये क्या है, अब उसका एडजॉइंट ले लो। चलो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट करने के बाद सी ऊपर ये सी नीचे, सेम टू सेम दिखाई देगा। और इन दोनों का, इनको लिखना एज इट इज है, लेकिन दोनों के साइन चेंज करना है, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो चलो अब इन दोनों का हम लोगों को लेना है मल्टीप्लीकेशन, और हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो सी इंटू सी, सी स्क्वायर, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है मैट्रिक्स, तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसमें फर्स्ट वैल्यू उनका मल्टीप्लीकेशन, सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। चलो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। चलो सी इंटू माइनस एस, माइनस सी एस, एस इंटू सी प्लस एस सी, दैट इज सी एस, होगा ये। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, माइनस एस इंटू सी, माइनस एस सी, सी इंटू एस, सी एस, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस एस इंटू माइनस एस प्लस एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एस 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 स्क्वायर, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तुरंत हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। चलो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सी कौन है बेटा कॉस, एस कौन है बेटा साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हम लोगों को पता है 1। माइनस सी एस प्लस सी एस कैंसल, माइनस सी एस प्लस सी एस कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 0 0 होते हैं, इन दोनों का आंसर 1 1 आता है, और ये ऑप्शन हमारे पास है 1001, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे चलते आगे बढ़ते, कंटिन्यूअसली ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको, कंटिन्यूअसली इनका प्रैक्टिस आपको बढ़ाना है। प्रैक्टिस बढ़ाने के बाद ध्यान में रखना कि रिमेम्बरिंग के लिए, ध्यान में रखने के लिए इजीएस्ट वे क्या है, तो आपको, आप जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देन आपको वो टाइमिंग में क्या करना है, तो आपको एक नोटबुक लेके बैठना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो जो थ्योरी आ रहा है वो थ्योरी एक पेज के ऊपर शॉर्ट नोट्स बना के वहां पे आपको वो लिखना तो है ही, और वो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उन शॉर्ट नोट्स को आपको बहुत जल्दी जल्दी रीड करना है। आप जितना जितना जल्दी जल्दी रीड करेंगे उतना उतना वो आपको ध्यान में अच्छी तरीके से बैठता जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये a इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे कुछ तो भी मिल रहा है, और जो मिल रहा है तो वहां पे k का वैल्यू जो आएगा वो k का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। अभी की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो बेटा आपको यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे निकाल के देते हैं, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमको बनाना है, ठीक है, इज इक्वल टू, सामने है k 0 0 k, ओके। चलो ए का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए का वैल्यू सी एस माइनस एस सी, सी एस माइनस एस सी, ये कॉस को मैंने सी लिखा, साइन को मैंने एस लिखा, ठीक है। चलो अब इनका क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, ये सी सी अल्टरनेट हो जाएंगे, ये एस एस, ये माइनस एस बनेगा, ये प्लस एस बनेगा, सामने कौन है वो सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सी इंटू माइनस सी एस इंटू सी प्लस एस सी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस एस इंटू सी, माइनस एस सी प्लस सी इंटू एस प्लस एस सी, ठीक है। नेक्स्ट
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस एस इंटू माइनस एस प्लस एस स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू के जीरो जीरो के। एंड फाइनली हमको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर बनेगा 1 प्लस सी एस माइनस सी एस, ये हो गया 0, आगे वाले का 0 और ये 1, सेम टू सेम यहाँ पे माइनस सी एस प्लस सी एस कैंसिल 0 और ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो गया 1 और सामने है के जीरो जीरो 1 और इन दोनों को देखते ही आपको पता चल रहा है कि के का वैल्यू क्या है, 1 है। ये के का वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू है 1। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना भूल जाते हैं और धीरे से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। बेटा क्या करना, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन को आपको जितने ज्यादा स्टेप्स रिड्यूस करने का मौका मिलेगा, आप उतने स्टेप्स रिड्यूस करते जाओ और फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक मैट्रिक्स दिया है आपको और उसका निकालना है बेटा एडजॉइंट। अब मैंने कुछ दिनों पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो अपलोड किए थे, उसमें मैंने मैट्रिक्स का एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं ये मैंने वहां पे बताया था। अब मान लो कि आप लोग वो भूल गए होंगे या कुछ बच्चों ने वो नहीं किया होगा, तो अगर वो वीडियो मिलता है आपको सर्च करिएगा शॉर्टकट ट्रिक बाय विजय सर, शॉर्टकट ट्रिक से एडजॉइंट कैसे फाइंड करना, ये आपको वहाँ पे यूट्यूब पे ढूंढना है वीडियो, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्टली मैं आपको वैसे भी बताने ही जाने वाला हूँ। चलो कैसे शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं बेटा, इसका सबका सेंटर कौन है, ये देखो, और ये जो सेंटर है वो पकड़ने के बाद आपको जाना कैसे है, देखो ये सेंटर पकड़ा आपने, उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको वापस से ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे आना है आपको, ठीक है ना, ये वे है, ध्यान में रखना। देखो बेटा जीरो, जीरो के बाद में कहा जाना है आपको, जीरो के बाद में जाना है नीचे दैट इज -4, -4 के बाद में कहाँ पे जाना है, ऊपर जाना है -3 और वापस से नीचे आना है 0। देखो यहाँ से शुरुआत की 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और इसका स्टार्टिंग कहाँ से करा, ये बीच वाले कॉलम से स्टार्ट करा मैंने, हो गया ये। उसके बाद में उसके बाजू वाला राइट वाला, चलो स्टार्ट कहाँ से करना है, सेंटर से 1 3 -3 1 1 3 -3 1, ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम, आगे आ जाओ चलो 1 4 -4 1 1 4 -4 1। नेक्स्ट उसके बाद में वापस से ये जो पहला वाला था ना, वही के वही एज इट इज लिखना है, 0 -4 -3 0। बेटा ये सब पूरा के पूरा एज इट इज जब हम लोगों ने लिख दिया है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा हमको आंसर यहाँ पे मिल जाने वाला है। चलो आंसर क्या मिलता है देखो बेटा, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इनको सॉल्व इस तरीके से करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है, दोनों के बीच में माइनस, 0 × 3 0 हो जाएगा, 1 × -4 हो जाएगा, 0 × 3 0 -1 × -4 दोनों के बीच में माइनस का साइन, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे +4। ठीक है, क्या करा मैंने, ध्यान दो यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलती से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, 0 के बाद में यहाँ पे 4 था, मैंने गलती से यहाँ पे -4 ले लिया है। चलो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये देखो यहाँ पे 0 × 3 0 हो गया, -1 × 4 4 हो गया, दोनों का आंसर आ गया यहाँ पे -4। चलो उसके बाद में आगे चेक करो, हाँ 1 × 4 ये 4 होता है, 1 × 3 ये 3 हो जाएगा, दोनों के बीच में माइनस का साइन, और ये 4 -3 इसका आंसर आ गया यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे आता है 1, ठीक है ना। उसके बाद में चलो 1 × -4 -4, 0 × 4 0, दोनों के बीच में माइनस साइन, आंसर आ गया इसका -4, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलो 4 × -3, ये 4 × -3 क्या हो गया, अरे यार ये ऊपर करा था तो ये नीचे भी यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा था, यही स्टेप वापस से 2 मिनट आपको
थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ आपका, इसको एक बार वापस से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलो ठीक है, वो गलती से यहाँ पे मैंने वहां पे लिख दिया था, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। चलो देख लो, शुरुआत करना है जीरो से, 0 4 -3 0, ये और बाद में ये। चलो आगे, 1 3 -3 1, नेक्स्ट 1 4 -4 1, नेक्स्ट पहला वाला वापस है 0 4 -3 0। चलो बेटा ये समझ में आया कैसे लिखा था। चलो अब लिखते हैं आगे जाके, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 3 0, -1 × 4 4, 0 -4, आगे आंसर बेटा आपका -4। आगे चलो सॉल्व करते हैं, 1 × 4 4, 1 × 3 3, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 4 -3 हो गया 1। नेक्स्ट 1 × 4 4, 0 × 4 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 4 माइनस हो गया 0 4। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, 4 × -3 -12, 3 × -3 -9, दोनों के बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 + 9 ये हो गया -3। नेक्स्ट आगे, 3 × -4 -12, 4 × -3 -12, दोनों के बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस +12 +12 -12 0। बेटा थोड़ा अच्छी तरीके से अगर देख ले तो यही टर्म वापस आता है, आपने पूरे के पूरे यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि यही टर्म जो है वो वापस मिलती जा रही है। इसका मतलब यही आंसर हम लोगों को यहाँ पे सेम टू सेम मिला है। ये शॉर्टकट मेथड है बेटा किसका, एडजॉइंट निकालने का। और जैसे ही हम लोग एडजॉइंट निकालते रहे थे, एडजॉइंट निकालते जा रहे थे, तो हमको ये ध्यान में आया कि पूरा क्या पूरा यही जो टर्म है, यही जो मैट्रिक्स है वही हमको मिल रहा है। और ये जो आंसर हमको मिला है ये दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ये क्या है n। तो इस हिसाब से हमारा दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमको मिल चुका है n। समझ में आ रहा है बेटा, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और अगर यही टर्म हम अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो इससे ए इनवर्स भी निकालना बहुत इजीएस्ट वे से होता है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है। ओके चलो निकालते हैं। देख लो बेटा, हमको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। चलो ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू है 3 2 1 4। ए का वैल्यू जो है वो ए का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। देन क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, चलो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इसका एडजॉइंट हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे एडजॉइंट, चलो इन दोनों को अल्टर करेंगे, ये 4 और ये 3, इन दोनों को अल्टर कर दिया। ये 2 1, ये 2 1 को एज इट इज लिखना है, दोनों का साइन चेंज करवाना है, करा दिया हम लोगों ने। और इन दोनों के बीच क्या है अभी, तो इन दोनों के बीच है इनटू प्रोडक्ट। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 4 जा 12, 2 × -1 -2। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 × -2 -6, 2 × 3 +6। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 4 4, 4 × -1 -4। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × -2 -2, 4 × 3 12। चलो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 12 - 2 10, 4 - 4 0, -6 + 6 0, 12 - 2 10। बेटा देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे जब सॉल्व किया मैंने, तो आपको समझने के लिए बताते बताते वक्त मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर भी 1 या 1.5 मिनट में ये खत्म हो रहा है। लेकिन जब आप खुद का सॉल्व करेंगे तो आपको किसी को बताना नहीं है, और आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको इससे जितना भी स्टेप्स आपके कम हो, जितना भी जल्दी इसका आंसर आपको सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है, तो उस टाइम को जितना हो सके और रिड्यूस करते जाओ, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओ, वो अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। चलो नेक्स्ट, ओके सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसके जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे
चलो देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है। अभी 2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद उसी का एडजॉइंट जब हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है विदाउट सॉल्विंग। इसका आंसर ए मिलेगा क्या, चेक करते हैं। चलो ले लो बेटा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। चलो सबसे पहले ए हमको दिया हुआ है, क्या है बेटा, ए बी सी डी। चलो बेटा सबसे पहले इसका एक बार एडजॉइंट निकाल लो। चलो एडजॉइंट निकाल लो, कैसे निकालेंगे, ए डी उल्टा हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने जो निकाला है उसी का वापस से क्या लेना है, आपको एडजॉइंट लेना है। ठीक है, जो हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला है उसी का वापस से क्या लेना है, एडजॉइंट। कैसे, चलो देखो इधर डीए जो है उसको वापस से उल्टा ले लो, एडी, और इन दोनों को एज इट इज लिखो और दोनों का साइन चेंज, माइनस माइनस की जगह पे प्लस। चेक करो बेटा आपको क्या मिला, आपका जो क्वेश्चन था वही ए आपको मिला है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसका थ्योरी पढ़ा है। देखो बेटा, कोई भी मैट्रिक्स ए अगर है और उसका अपन एडजॉइंट निकालते हैं और उसी का वापस से एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं तो उसका आंसर आता है ए। बेटा ये थियरी यहाँ से रट लो, ये थियरी यहाँ से ध्यान ध्यान में रख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसा इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि उस टाइप का क्वेश्चन आया था जहां पर ये थियरी आपको यूज हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर बना बेटा ऑप्शन नंबर बी। चलो बेटा बढ़ते आगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स देने के बाद कितना इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ए इनवर्स क्या आता है, तो ए इनवर्स इसका ये आता है। अब जनरली मुझे एक बात बोलो बेटा कि ए इनवर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का जनरल फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा के मीन्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब के का वैल्यू अगर निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। चलो बेटा फटाक से इसका डिटर्मिनेंट निकालो, पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस लेना है। चलो बेटा +3, जो वैल्यू लिया उसका कॉलम रो छोड़ देना है आपको। क्या मिला आगे, 2 -1 1 1। नेक्स्ट आगे वाला वैल्यू -2, जो वैल्यू लिया हम लोगों ने उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1 -1 0 1 1 -1 0 1। नेक्स्ट आगे कौन है बेटा, +4, जो भी वैल्यू हम लोगों ने लिया उसका क्या करना बेटा, कॉलम और रो छोड़ देना, 1 2 0 1 1 2 0 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3 को 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू -1 दोनों के बीच में माइनस का साइन, -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन, +4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, दोनों के बीच में माइनस का साइन। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 3 ज़ा ये बन जाएगा 9। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा स्लोली स्लोली सॉल्व करो। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। आगे देखो 1 - 0 1, 1 इंटू -2 -2, 1 - 0 1, 1 इंटू 4 4। चलो 9 + 4 13, 13 - 2 11। बेटा है क्या ऐसा ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, जो कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमको यहाँ पे पता चला है। देखो बेटा एक्चुअल में क्वेश्चन ये था और ये उन्होंने ही लिख के दिया हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन जनरल तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है अपने पास यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होने के बाद हमको यहाँ पे तुरंत के का वैल्यू क्या मिलता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है। इसलिए हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। क्या निकाला हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इन क्वेश्चन, ये इज नथिंग बट द क्या है, के है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर यहाँ पे हमको के मिल चुका है और हमको के ही इस प्रॉब्लम में निकालना था, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हमको मिल चुका है। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अरे कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विदाउट सॉल्विंग हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर आपको एक बार डिटेल में समझा देंगे, देन इसका थ्योरी ध्यान में रख देना, ठीक है ना बेटा। चलो अब ध्यान दो इधर। सबसे पहले और मेन बात यह है कि एक i3
एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आपको पता है क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब मैट्रिक्स मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, जो कि होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, ये कौन होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आई की जगह पे यहाँ पे उन्होंने I3 लिख के दिया हुआ है। एक्चुअली ये 3 क्यों लिख के दिया हुआ पता है क्या? ये 3 का मतलब होता है 3 रो एंड 3 कॉलम्स, मतलब ये 3x3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने 3x3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बना दिया है। देखो वहां पे आगे दिया भी उन्होंने, ऑर्डर कितना है 3, ऑर्डर 3 मतलब 3x3 का क्वेश्चन है। चलो अब आगे क्या करना है? अब बच्चे क्या करते हैं, सर ये क्या दिखाई दे रहा है? बेटा ऐसे नहीं करना, 2 मिनट के लिए इसका नाम I3 है करके दिखाई देने में थोड़ा हार्ड दिखाई दे रहा है। I3 की जगह मैं अगर I लिखता हूं और उसके ऊपर अगर मैं -1 लिखता हूं, तो ये क्या हो गया बेटा? I का इनवर्स। और I की जगह भी अगर इसको A लिखता था तो ए इनवर्स हमको निकालने में आता नहीं क्या? आता है। बहुत इजीएस्ट वे है ए इनवर्स का। तो यहाँ पे हमको I3 का इनवर्स मतलब I का इनवर्स निकालना है, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका अगर हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं तो I3 का ए I3 का इनवर्स जो होगा, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है बेटा वो सेम टू सेम होता है, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सेम टू सेम वही होता है। इसका मतलब यहाँ पे I3 का ए इनवर्स, I3 का ए इनवर्स जो आया हुआ है वही ए इनवर्स किसका, सॉरी, सेम टू सेम है कि नहीं है? चलो चेक करते हैं बेटा। आप लोगों ने क्या करना, सबसे पहले इसका I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाल लो, वो आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, देन उसके क्या करो बेटा, आप को फैक्टर्स निकाल लो। क्या निकालो? को फैक्टर्स। पूरे तरीके से को फैक्टर्स निकालने के बाद आपको मिलेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, चलो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया हुआ है 1। चलो आगे एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है? चलो अब ये को फैक्टर है, को फैक्टर्स को एडजॉइंट लिखना है मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल लिखना है। चलो लिखो 1 0 0 को लिखो वर्टिकली, 0 1 0 को लिखो 0 1 0, 0 0 1 को लिखो 0 0 1। और ये चेक करो बेटा, यार ये क्या है? ये तो वही है ना जो ये है। इसका मतलब थ्योरी ध्यान में रखना, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप अगर ए इनवर्स निकालते हो तो वो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था I3 का, तो उसका I3 का अगर आप लोग इनवर्स निकालोगे तो I3 ही आंसर आने वाला है करके इसका ऑप्शन हुआ सी नंबर का ऑप्शन। अगर आप इसको डिटेल में भी सॉल्व करते हैं तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन को टाइम ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रीवियस का क्वेश्चन हो चुका है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, द सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो, ओके। सेकेंड रो कौन सा है बेटा? ये वाला है। उसका क्या निकालना है बेटा? को फैक्टर निकालना है, और देन उन को फैक्टर्स की क्या करना है आपको? सम करना है। ओके चलेगा, कोई टेंशन काम नहीं। चलो बेटा, अब को फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? C11 C12 C13 C21 C22 C23, आगे का छोड़ दो, C31 C32 और वो छोड़ दो। अभी बेटा ये तीन मतलब कौन से हैं? ये पहले रो के तीन वैल्यूज है। ठीक है ना, अब आगे की देखो, मतलब हम लोगों को सेकंड का निकालना है, इसका मतलब इन तीनों का हम लोगों को को फैक्टर निकालना है। चलो को फैक्टर जब निकालते हैं बेटा तो हमारे साइंस कैसे होते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइंस होते हैं। ठीक है ना, चलो अब चलो अब ये प्लस माइनस है, इन तीनों का तो हमको निकालना नहीं, इन तीनों का निकालना है। सबसे पहले ये -2 का हम लोग निकाल रहे हैं, जो जिसका निकालना है उसका कॉलम और रो छोड़ दो। 3 2 2 1, यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है? 3 2 2 1। देन नेक्स्ट अगला वाला जो है, कौन है अगला वाला यहाँ पे? C22, मतलब कौन है? ये वाला जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो। 1 2 5 1, क्या मिला? 1 2 5 1। नेक्स्ट वन, थर्ड वाला कौन सा है बेटा? ये वाला 1
जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1352, 1352। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस की जगह पे माइनस, 3 1 जा ये बना 3, माइनस 2 2 जा ये बना 4, माइनस को माइनस, 3 माइनस 4 ये बनेगा -1, माइनस ऑफ माइनस ये बन गया +1। ठीक है, नेक्स्ट प्लस को प्लस एज इट इज, 1 इंटू 1 1, 5 2 जा 10, दोनों के बीच में माइनस का साइन, 1 माइनस 10 ये बन गया -9। नेक्स्ट माइनस को माइनस एज इट इज, 1 2 जा 2 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, दोनों के बीच में माइनस का साइन। चलो आगे, ये -2 माइनस 15 -13, -13 माइनस +13। ये इस तरीके से हम लोगों ने इन तीनों के यहाँ पे कोफैक्टर हम लोगों ने निकाल दिया है, लेकिन हमको खाली कोफैक्टर नहीं निकालना है, उसका क्या करना है, सम करना है। चलो बेटा, ये जो तीनों कोफैक्टर्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, उन तीनों का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। 1 -9 एंड 13, उसका क्या कर लेते हैं, सम। 1 प्लस -9 प्लस 13, बेटा 13 + 1 14, 14 -9, 14 में से 9 गए, कितने आए बेटा, 5। तो यहाँ पे हमको हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है, और दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो 2020 को यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। ठीक है ना, चलो अच्छा खासा क्वेश्चन था। अब लास्ट के कुछ गिने हुए क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है। ठीक है, चलो, इफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोगों को पता है इनवर्स दिया है करके, मैं यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चलो, इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारा जो इनवर्स होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, तो जब ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, ये गलती से हो गया। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है, वो टाइमिंग में हमारा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। मतलब हमारा डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, अगर यहाँ पे 0 नीचे आता है तो 1/0 इज इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी इंटू एनी टर्म इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है ही नहीं है, ए इनवर्स हमारे पास मिल ही नहीं सकता है करके, जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो तब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और ऐसे रहते आपको x का वैल्यू निकालना है। ओके, चलेगा, क्या निकालना है बेटा, डिटर्मिनेंट निकालना है। निकाल लो इसका डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस ले लो, चलो निकालो। +1, सबसे पहले +1, जो वैल्यू लिया हम लोगों ने उसका कॉलम रो छोड़ दो, बाकी वैल्यू लिख दो लो। -1 7 4 -6। नेक्स्ट ये -2, जो भी वैल्यू लिया उसका कॉलम रो छोड़ दो, 4 7 2 -6, 4 7 2 -6। नेक्स्ट प्लस x, जो भी वैल्यू लिया उसका कॉलम रो छोड़ दो, 4 -1 2 4, 4 -1 2 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे, 1 को 1 एज इट इज, -1 इंटू -6 +6, 7 4 जा 28, दोनों के बीच में माइनस का साइन, -2, 4 इंटू -6 -24, 7 2 जा 14, दोनों के बीच में माइनस का साइन, प्लस x, बढ़ते आगे, 4 4 जा 16, 2 इंटू -1 -2, दोनों के बीच में माइनस का साइन इक्वल टू 0। चलो, 6 -28 -22, नेक्स्ट -2, इन दोनों का यहाँ पे क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। बाहर कौन है, -2, ये देखो -2, दोनों का एडिशन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले का साइन, यहाँ पे एडिशन आएगा 8, और ये 2 + 1 3। नेक्स्ट आगे, प्लस x, माइनस माइनस प्लस, 16 + 2 18 इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ से निकालना कौन है, x निकालना है, 18x यहाँ पे है तो ये हो गया 18x, ये -22 उधर जाने के बाद ये बनेगा +22। ठीक है, देन ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन बनेगा प्लस 38 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 38 इंटू 2, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 3 जा 6 + 1
7, ये हो जाएगा 76 प्लस 76, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, प्लस 76 उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस 76। ओके, 18x को 18x एज इट इज दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं बेटा। 22 में से 76 नहीं जाएंगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन 6 माइनस टू 4, 7 माइनस टू 5 और बड़े वाले का साइन। ठीक है, हमको निकालना है x, ये माइनस 54 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला जो 18 है इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54 और ये -3 आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और रिसेंटली एग्जाम में ये आ चुका है 2021 में। बहुत सारे, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड कॉलम। क्या है, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम कहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे सेकेंड कॉलम है और उसके हमको क्या निकालना है, को फैक्टर्स निकालना है, को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड कॉलम। ओके, चलो अब इनके साइंस हम लोगों को पता है बेटा, इनके साइंस क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होते हैं, बराबर है ना। चलो ले लो बेटा, सबसे पहली वाली वैल्यू ये, उसका कौन सा वैल्यू है, माइनस है, क्या है, माइनस, और वैल्यू ले लो। चलो जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 3 1 माइनस 1 4, 3 1 माइनस 1 4। नेक्स्ट सेकेंड वाला वैल्यू प्लस का है और वो वैल्यू ये प्लस, जो भी वैल्यू लिया उसका कॉलम रो छोड़ दो, 1 2 माइनस 1 4, 1 2 माइनस 1 4। नेक्स्ट वाला वैल्यू कौन सा, ये तीसरा वाला माइनस का है वो, और जो वैल्यू लिया उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1 2 3 1, 1 2 3 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये माइनस को माइनस एज इट इज, 3 4 जा ये बन जाएगा 12, माइनस 1 इंटू ये -1, दोनों के बीच में माइनस का साइन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 1 13 और ये माइनस, ये हो गया -13। बेटा ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास -13 का, बेटा दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ पे 50-50 हो गए आपके, दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए। चलो सॉल्व करते हैं आगे। ये प्लस, आगे देखो 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -1 -2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, बेटा माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 6। 6 है क्या आपके यहाँ पे, हाँ है। ये देखो एक ही ऑप्शन बचा है क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपका कैंसिल आउट होता है, लेकिन फिर भी चेक करना है लास्ट वाली टर्म। चलो ये माइनस को माइनस एज इट इज, 1 इंटू 1 ये 1 बन जाएगा, 3 इंटू 2 ये 6 बन जाएगा, दोनों के बीच में माइनस का साइन, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, 1 माइनस 6 ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। तो इस तरीके से +5। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये बना हुआ है। पहला था ये -13, दूसरा था ये 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -1 -2, दोनों के बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 + 2 6 हो गए। फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाला ये था, जो हमारा एलिमेंट था उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 1 2 -1 4, 1 2 -1 4, ये 1 4 जा 4, 2 इंटू -1 -2, दोनों के बीच में माइनस साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है, जो कि ए हम लोगों ने क्लिक करा है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही प्यारा है। चलो बेटा, ए इनवर्स और बी इनवर्स हम लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं और हम लोगों को निकालना है ए बी का इनवर्स। बेटा ए बी का इनवर्स निकालने की थ्योरी हमारे पास है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। 2021 मतलब बहुत लेटेस्ट में क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। ए बी का इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। कल के लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने इसको बहुत ही खुदी से पढ़ा था। चलो ये थ्योरी था, मैंने बोला था ये थ्योरी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बेटा बी का इनवर्स वो तो अपने पास है ही ऑलरेडी, चलो ले लो उसको नीचे, 1 0 -3 1 इंटू, बेटा ए का इनवर्स भी हमारे पास है जो कि है 2 -3 -1 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -1 0, नेक्स्ट 1 इंटू -3 0 इंटू 2 0, नेक्स्ट -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू -1 -1, नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 इंटू -3 +9, 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब ये बहुत
बार हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किए, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी करवा दिया। चलो 2 + 0 2, -3 + 0 -3, नेक्स्ट -6 -1 -7, 9 + 2 11। बेटा ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या? 2 -3 -7 एंड 11। तो इस तरीके से 2021 का भी क्वेश्चन हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया है। तो बेटा इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कंटिन्यूअसली आप जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं या फिर कुछ वीडियो की अगर लिंक नहीं मिलती है तो वो आप सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, क्लास के नाम से और चैप्टर के नाम से, आपको यूट्यूब पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। और उसकी सीरीज भी आपको, अगर कंटिन्यूसली आप वीडियो देखते हैं तो उसकी सीरीज भी आपको वहाँ पे मिल जाने वाली है। कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में, और सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और मिलते रहेंगे इसी खूबसूरत तरीके के क्वेश्चंस लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में।